2024 का चुनाव दो गठबंधन के बीच होने जा रहा है। दल कितना है, एनडीए है, इंडिया है, इससे कोई मतलब नहीं। पहला गठबंधन है देश के उद्योगपतियों का, मनुवादियों का, सामंतवादियों का। दूसरा गठबंधन है देश के गरीबों का, देश के दलितों का, देश के अल्पसंख्यकों का, देश के किसानों का, देश के मध्यम वर्ग का। तो ये दो गठबंधन जो है, इस गठबंधन में अगर देखा जाए तो पहले देश के जो दलित थे, किसान थे, अल्पसंख्यक थे, मध्यम वर्ग थे, ये वर्ग टूटा हुआ था, ये बिखरा हुआ था, जो इस बार एकदम एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। जो इस देश के उद्योगपति अगर पुनः सत्ता में आ गए, मनुवादी अगर पुनः सत्ता में आ गए, सामंतवादी अगर पुनः सत्ता में आ गए, तो जिस जंजीर को 1977 में हमने तोड़ने की कोशिश की थी और 90 में पूर्ण रूपेण तोड़ दिया था, कहीं पुनः ये उद्योगपति हमें गुलाम न बना ले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। अगर हम 24 में अगर नहीं सतर्क हुए तो ये मनुवादी लोग हम पे पुनः अपनी विचारधारा को थोप देंगे और हमें दलितों को फिर कहेंगे कि भैया खटिया पे बैठना तो दूर की बात है, चप्पल पहन के हमारे पास नहीं आ सकते हो। अगर इस 24 में अगर पुनः अगर इसकी सरकार बन गई सामंतवादियों की, तो पुनः जो गरीब लोग थोड़ा बहुत कमा के अगर भू अर्जन किए हैं, पुनः वो उस पर अपना कब्जा जमा लेंगे। तो इसलिए इस बार ये सारे लोग एकजुट हैं और एकजुट होने के कारण इंडिया गठबंधन इस बार भारी पड़ रही है एनडीए पे। चाहे जितना उद्योगपति को जितना पैसा लगाना हो, जितना जोर लगाना हो, इस बार लगा लेगी। मनुवादी को जितना भ्रम फैलाना है वो फैला सकती है, सामंतवादी को जितना जुल्म ढाना है ढा सकती है। लेकिन इस बार किसान, दलित, मजदूर, मध्यम वर्ग, अल्पसंख्यक सभी एकजुट हैं। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगी और सही मायने में इंडिया का प्रधानमंत्री होगा, किसी उद्योगपति का प्रधानमंत्री नहीं होगा, सामंतवादी और मनुवादी का प्रधानमंत्री नहीं होगा। जो भी होंगे वो इंडिया के प्रधानमंत्री होंगे। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा? पहले राजा महाराजाओं की हुकूमत थी, तो उस वक्त जो राजा हुआ करते थे वो फरमान जारी करते थे कि फला राजा होगा और वो राजा हो जाता था। लेकिन हिंदुस्तान के जैसे मुल्क में स्वतंत्र प्रजातंत्र मुल्क में जनता चुनकर अपना प्रतिनिधि भेजती है और उस प्रतिनिधि में से बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुना जाता है। लेकिन सिंगल मैन मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, हम ही प्रधानमंत्री हैं, हमारे अलावा इस देश में कोई है ही नहीं। ये प्रजातंत्र नहीं कहला सकता है। प्रजातंत्र तब है जब जनता के विचार से, जनता के प्रतिनिधि के जरिए प्रधानमंत्री चुना जाए, तभी प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री, हमारे सिवा कोई दूसरा उस लायक नहीं है। ये स्वतंत्र और प्रजातंत्र में कहीं से लागू नहीं हो सकता। और ये चाहते भी हैं, ये यही चाहते हैं कि हम सदा के लिए प्रधानमंत्री बने रहें, हमेशा बने रहें, मेरे खिलाफ कोई हो नहीं। जमहूरियत में ये बात होती है कि विपक्ष, विरोधी जो सरकार में रहते हैं लोग, उसका आईना होता है। चूंकि उस आईने के जरिए उनके ऐब को दिखाया जाता है कि आप आवाम के लिए ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। यहां उनको कोई टीका टिप्पणी करने वाला नहीं होना चाहिए। वो जो कह दिए वही होना चाहिए, यही इनकी मंशा है। और उनके खिलाफ जो बोलता है वो विरोधी है, वो देशद्रोही है, मुल्क का गद्दार कह दिया जाता है। तो 24 में प्रधानमंत्री जो ये इंडिया गठबंधन बनी है, ये अपने बहुमत के आधार पे किसी को चुनेंगे और प्रधानमंत्री होगा। अभी नाम का खुलासा करने की क्या जरूरत है? नाम के खुलासा की जरूरत नहीं है। जो चुनकर जाएंगे वो सब मिल बैठकर एक विचार होकर एक किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी देश को प्रधानमंत्री कौन होगा
इसका सवाल नहीं है। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो अभी हैं, उनका जो काम काज है जनता के कितना हित में है और कितना अहित में है। सवाल यह है कि आज देश का प्रधानमंत्री वैसा होना चाहिए जो जनता के सवालों पर, जनता के विचारों पे खरा उतरे। आज जो आम जनता का जो समस्या है, चाहे महंगाई हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, उसको दूर करने वाला उस कुर्सी पे बैठे। आज जो भाजपा के प्रधानमंत्री जो हैं, ना यह जनता के हित में फैसला लेते हैं, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई कड़ा निर्णय ले रहे हैं, और न रोजगार के पर कोई बात कर रहे हैं। जिस तरीका से 2014 में ये कहे कि हम हर एक साल 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, तो इस तरीके से आज 9 साल हो गया और 9 साल के हिसाब से 18 करोड़ होता है। अरे भैया 18 करोड़ कहीं चला जाए, 10 करोड़ भी अगर दे देते तो कम से कम कहते भैया चलो 18 करोड़ नहीं दिए, कम से कम 10 करोड़ तो दिए। लेकिन एक लाइन में इनका जो गृह मंत्री है कि भैया चुनाव में जो बोला जाता है वो केवल फेंकने के लिए है। इस बात को आप कैसे पकड़ते हो कि भाई रोजगार दो, 15 लाख दो, ये सब केवल फेंका जाता है और इस तरीका से वोट लिया जाता है। तो अभी तक जो है इन्होंने यही फेंकने का काम किया, जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। और यह अब जो इनका जो जनता जो चाल चरित्र जो समझ गया है, तो ये कहते हैं कि एक मौका हमको मिलना चाहिए। एक मौका भैया, 2 मौका आपको मिला, कुछ नहीं किए, एक मौका फिर बात करते हैं। आप क्या कीजिएगा? एक मौका आपको फिर दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा? आप वही फेंकिएगा ना, वही जुमला बताइएगा ना। तो आप पर जनता का विश्वास अब समाप्त हो गया है। अब आपको जनता न भाजपा को बहुमत देने जा रहा है, न मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। अब देश का कोई नया प्रधानमंत्री होगा और वह इंडिया गठबंधन से होगा और जनता ने तय कर लिया है। और निश्चित रूप से 28 दल जो अभी एकजुट हुए हैं, इंडिया गठबंधन जो बना है, इसमें और दल भी आएंगे। और जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद रिजल्ट होगा और इंडिया का जो बहुमत, भारी बहुमत से जब सरकार बनने की बात आएगी तो सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुन लिया जाएगा और वही प्रधानमंत्री होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और देश के हर नागरिक के जुबान पर यह सवाल है कि आखिरकार कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। तो मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी तो नहीं होंगे देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री वो होंगे जो देश की एकता में भाव रखते हैं, स्वभाव रखते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में अपना विचार रखते हैं। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की जीत होगी और जीत के बाद गठबंधन का नेता जिसे चुना जाएगा वही देश के प्रधानमंत्री होंगे। और नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है, यह साफ हो गया है। बिल्कुल आईने की तरह यह साफ है। ये दूसरी बार तीसरी बार कभी भी प्रधानमंत्री बनने लायक यह उम्मीदवार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। बहुत सारे चेहरे हैं, किसी चेहरे का नाम लेना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन के नेता, गठबंधन के लोग ही आपस में बैठकर मिल बैठ के उसका चुनाव करेंगे। उसका एक शासनात्मक प्रक्रिया है। इसलिए गठबंधन के जो नेता चुने जाएंगे इंडिया गठबंधन के, वही देश के अगले प्रधानमंत्री हैं।